डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के अंतर्गत तहसील धौरारा है। आज हम पहुंच चुके हैं हसनापुर ग्राम पंचायत लगता है टापरपुरवा पहुंच चुके। एक जमीनी विवाद का मामला बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसके विषय में हम आज पहुंच चुके हैं जो है टापरपुरवा। हम बात करेंगे, बातचीत करेंगे। चाचा जी हमारे साथ में हैं, जिनका ये दर दर भटक रहे हैं। एसडीएम से लगा के डीएम के पास न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन इनको कोई अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया है। तो इस विषय में चाचा जी से हम बात करेंगे। इस जमीन का क्या विवाद है, क्या मामला है। चाचा आपका नाम नंदराम। क्या है, आप बुजुर्ग हैं, आप इस विषय में जानते होंगे। मामला का उका भूले भाई के लड़का जो है, भूले भाई के लड़का जो है उका बंटवारा होते थे। उका पासा नहीं कर अपना फादर जोते हैं और हमको पैमान बताओ। धारा जब की गई थी तो उसमें क्या नाप जोख क्या हुआ था? प्रशासन आकर के क्या किया था? प्रशासन वो साफ नहीं थी। धारा 24 उन्होंने किया। 24 के बाद जो है कानगो, लेखपाल, सभी तहसील के प्रशासन अधिकारी यहाँ आकर के और जो है उसको धारा 44 की जो नीतियाँ होती हैं जरीब उरीब डाल करके फिर दूसरा पक्ष नहीं माना। इसके विषय में हमारे साथ दादाजी हैं, हम कुछ इनसे बातचीत करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? धर्मपाल। क्या मामला है इस जमीन का विवाद? जमीन का सबका जमहूरी सब मान नहीं रहे, निर्णय क्या तो मामला का अब हमारे जो है रास्ता हमारे खेत में निकाले। कैसी जमीन है वो? आपकी पुरातन की जमीन है? तो पुरातन का है, मेरे बाप के नाम है। आपके पिताजी के नाम जमीन? हाँ, पिताजी के नाम जमीन यहाँ लमसम यहाँ 21 बीघा है। 21 बीघा 10 बीघा वो है इधर वाला और 21 बीघा वो है। 31 बीघा है, 31 बीघा में। अब इनके जो चाचा जी बैठे हैं, इनके चाचा जी के जो है चाचा जी के पिताजी जो है 3 भाई थे। 3 भाई थी, 3 भाइयों का बंटवारा था। बंटवारा में ले करके उसमें जो है 3 लोगों को बराबर जमीन मिलने के हकदार थे। अब एक उसमें ऐसा हुआ कि इनके जो पिताजी के भाई थे, भाई के लड़के हैं, वो जो है जब जरीब डाली गई तो वो मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं। अब इस विषय में हमारे साथ में दादा हैं और उनके पास कुछ कागजात भी दिखा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। दादा क्या मामला है? इसमें मामला ये 1/3 है। 1/3? हाँ, 1/3 है और उसमें कई बार जो लेखपाल, कानगो सारे और दरोगा घाल भी आए हैं, उसकी पैमाइश हुई है। रास्ता 1 चक्की आसपास में है, वो भी वो जोते हैं और कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, पैमाइश को मानते ही नहीं। कार्रवाई बहुत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ लखीमपुर और धौरारा का एप्लीकेशन लाने के कोई सुनते नहीं। साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? उसके अनुसार कुछ नहीं, वो कागज जाते हैं फिर वो बता देते हैं। ये देख लीजिए, धारा 144 इन्होंने 124 किया है। 24 करने के बाद जो है इनका पैमाइश करने जब उच्च अधिकारी आए तो इस पैमाइश को लेकर के वो नहीं माने। अब इसमें देखते हैं आगे प्रशासन इनको न्याय दिला पाता है या नहीं दिला पाता। दादा थोड़ा और आगे आप आ जाइए डायरेक्टली। अब क्या चाहते हैं बड़े? चाहते हैं मतलब इसका शुद्ध निर्णय हो जाए, शुद्ध निर्णय। हाँ, आपस का मामला शुद्ध निर्णय हो जाए। वो चचेरे भाई
हाँ दवा की। तो जो है रास्ता बाग है 1.5 बीघा, बाग घूम के, हाँ रास्ता है कागज पर, वो से इधर निकालना चाहते हैं चकमुही के हम। और कम से कम 3-4 वो पूरी नहीं मिली, 3-4 बीघा जमीन जो है वो बाढ़ जाते हैं। हाँ ज्यादा जाते हैं इससे। विषय को लेकर के जो है धारा 24 हाँ इसी के विषय में हाँ धारा 24 की ही गए। उसके बारे में हम मतलब नपई भाई 2 बार नपई भाई, उसके बाद उसका जो है एसडीएम ने फाइनल लगा दिया। जब यहाँ पर ज्यादा विवाद देखा तो फाइनल लगा दिया। हम पर दौड़ते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ लेखपाल वगैरह कोई नापने, जमीन नापने या कुछ करने यहाँ आए? नहीं, लेखपाल साहब आए, कानगो साहब आए 2 बार, लेकिन वो पूरी पैमाइश नहीं की, केवल वो रास्ता की पैमाइश करके फिर वापस चले गए। रास्ते की पैमाइश करके, जो कि धारा जो 24 होती है उसमें जो है इनका पूरा रकबा नाप करके, अब इनका 1/3 था, 1/3 करके जो जिनके नाम जमीन थी उसी जमीन बराबर के तीनों लोग हकदार थे। और उसमें ऐसा है कि इनकी जमीन जो है 4 बीघा जिनको बोलते हैं 1 एकड़ में 1 बीघा कम, इतनी जमीन इनकी वो फालतू जोते हुए, इसी को लेके विवाद इनका काफी दिनों से चल रहा है। ये लोग जो है दर बार भटक रहे हैं। एसडीएम साहब से भी न्याय की गुहार इन्होंने लगाई है, तहसीलदार साहब से गुहार लगाई है और डीएम साहब से भी गुहार लगाई है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। जय हिंद, जय भारत।